दोस्तों, जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा कि मंदिर में ही परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते समय मंत्र का जाप करते रहते हैं और कुछ ना कुछ पाठ अवश्य ही करते रहते हैं। तो आपके मन में भी ये सवाल अवश्य ही उठा होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो आपको बता दें कि यह मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की मनोकामना होती है, इच्छाएं होती हैं, इसीलिए किया जाता है। लेकिन काफी लोगों को पता नहीं होता है कि परिक्रमा किस प्रकार की जाती है, क्योंकि हर एक भगवान के मंदिर में अलग अलग ही परिक्रमा के नियम होते हैं। जैसे हनुमान जी की 3 परिक्रमा करी जाती हैं, विष्णु भगवान की 4 करी जाती हैं। इसी प्रकार जिस भी मंदिर में आप जाते हैं कौन कौन से मंत्रों को बोलना चाहिए और किस प्रकार परिक्रमा करके अपनी मनोकामना की पूर्ति कराई जाती है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो यह जानकारी आपके बड़े ही ज्यादा काम की है, क्योंकि हर व्यक्ति मंदिर अवश्य ही जाता है और कुछ ना कुछ मनोकामना उसकी अवश्य ही रहती है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि परिक्रमा करने का एक विशेष महत्व बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि परिक्रमा करने से जो पाप कर्म होते हैं, जिनकी सजा वह व्यक्ति भुगत रहा होता है, यानी कि जिस दुर्भाग्य से वह गुजर रहा होता है, परिक्रमा करने से वह उल्टे उतर जाते हैं। बल्कि शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा और मंत्रों के जाप करने से जीवन में शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंदिर में पूजा पाठ के कई तरह के नियम होते हैं, जिसमें भगवान के दर्शन करने के बाद परिक्रमा भी लगाई जाती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ऐसा अक्सर क्यों होता है? तो आपको बता दें कि मंदिरों में जो देवी देवताओं की मूर्ति होती हैं, उनमें एक खास अद्भुत शक्ति पाई जाती है। इसीलिए परिक्रमा करते समय सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जहाँ पर भी देवी देवता की मूर्ति होती है, उस मूर्ति की शक्ति की दिव्य प्रभा रहती है, यानी कि प्रतिमा के निकट में अधिक गहरी होती है और बढ़ती दूरी के हिसाब से कम होती चली जाती है। ऐसे में प्रतिमा के निकट से परिक्रमा करने से दैवीय शक्ति जो होती है, उसके ज्योतिर्मंडल से निकलने वाली तेज की हमें सहज ही प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए परिक्रमा करी जाती है। तो अब आपको बता दें कि परिक्रमा के क्या क्या नियम होते हैं, क्योंकि जब भी आप मंदिर जाएं तो अवश्य ही परिक्रमा किया करें। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार देवी शक्ति के आभा मंडल की जो गति होती है वह दक्षिणवर्ती होती है, अतः उनकी दिव्य प्रभा सदैव ही दक्षिण की ओर गतिमान होती है। यही कारण है कि दाएं हाथ की ओर से परिक्रमा किया जाना श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि जिस प्रकार घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीधे हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर, तो इसी प्रकार परिक्रमा करना श्रेष्ठ होता है। परिक्रमा करने पर देवी शक्ति के ज्योतिर्मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं में टकराव पैदा होता है, जिससे उस व्यक्ति के अंदर जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उस टकराव से बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। यही वजह है कि जाने अनजाने में अगर कोई व्यक्ति मंदिर में घूमता ही रहता है तो वह अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर लेता है, क्योंकि मंदिरों में तो मंत्रों का जाप होता है, पूजा पाठ अधिक होता रहता है, तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जाएं उस दिव्य मूर्ति में होती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि काफी लोग मंदिरों में भी ऐसी गलती को करते हैं कि जब भी परिक्रमा करते हैं तो बीच बीच में बातें करते हुए चलते हैं, कोई रोक देता है तो रुक जाते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आप परिक्रमा शुरू करते हैं तो जितनी परिक्रमा आपको करनी है वह बिना करे बिल्कुल भी आपको ना तो रुकना चाहिए ना ही बोलना चाहिए, क्योंकि 3-4 लोग मिलकर आपस में परिक्रमा करते हैं तो आपस में बात करते हुए जाते हैं, जिनका कोई भी लाभ परिक्रमा का फिर उन्हें मिल भी नहीं पाता है। तो अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि जब भी परिक्रमा करते हैं तो बीच में ना तो रुका करें और ना ही बोला करें, बल्कि मंत्र का जाप किया करें। कौन कौन से भगवान के लिए कौन कौन से मंत्रों का जाप किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। और ये बात भी ध्यान रखा करें कि परिक्रमा के दौरान मन में निंदा, बुराई, दुर्भावना, क्रोध, तनाव आदि विकार न आने दें और जूते चप्पल निकालकर नंगे पैर ही परिक्रमा करना श्रेष्ठ होता है। तो आपको बता दें कि परिक्रमा करने के कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, किस प्रकार परिक्रमा करी जाती है। तो अगर महिलाएं वट वृक्ष, पीपल या तुलसी की एक या अधिक परिक्रमा करती हैं तो इससे सौभाग्य प्राप्त होता है। और अगर वट वृक्ष, पीपल या तुलसी की परिक्रमा करी जाती है एक या उससे अधिक, जैसे कि मैक्सिमम 108 परिक्रमा करी जाती है और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है
और कम से कम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार महिलाएं अगर इस प्रकार करती हैं तो इससे उनके जीवन में, परिवार में सौभाग्य बना ही रहता है। जैसे कि कई महिलाओं के जीवन में ऐसी परेशानी होती है कि वे हमेशा ही तनाव में रहती हैं, चिंताओं में रहती हैं, परेशानी उन्हें घेर के रखती है। तो इस उपाय को अवश्य ही शुरू कर दें, क्योंकि इससे हर प्रकार का तनाव तुरंत नष्ट होता है। अब दूसरा है, भगवान शिव की जो परिक्रमा होती है वह आधी ही करी जाती है, शिवलिंग की जो परिक्रमा होती है आधी होती है, और जलहरी को, यानी कि जो जलहरी की धार होती है उसको बिल्कुल भी नहीं लांघना चाहिए। इस प्रकार आधी परिक्रमा कितनी भी लगाई जा सकती हैं। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए लड़कों को ओम नमः शिवाय, लड़कियों को ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार परिक्रमा करने पर मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। और देवी माँ दुर्गा, महाकाली, इनकी कितनी भी परिक्रमा करी जा सकती है, लेकिन परिक्रमा करते समय नवार्ण मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं नवार्ण मंत्र कौन सा होता है तो उन्हें बता दें, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, यही मंत्र नवार्ण मंत्र कहलाता है। और जब भी देवी माता की इस प्रकार परिक्रमा करी जाती है, इस मंत्र को बोलते हुए करी जाती है, तो इससे दुर्भाग्य उतरता है, कष्ट उतरता है, पाप जो उस व्यक्ति ने करे होते हैं वो भी उतरते हैं, ग्रह बाधा उतरती है और सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान गणेश और हनुमान जी की केवल 3 परिक्रमा करने का ही विधान है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान की सभी अवतारों की 4 परिक्रमा ही होती है। अगर भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है तो इससे तुरंत नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव कम हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर सूर्य को अर्घ्य देकर ओम भास्कराय नमः का जाप किया जाता है तो इससे कई रोगों का नाश हो जाता है। सूर्य मंदिर की 7 परिक्रमा करने से मन पवित्र और आनंद से भर जाता है। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से जब भी आप मंदिर जाते हैं तो इस चीज को ध्यान रखें, परिक्रमा अवश्य किया करें, क्योंकि इससे वहां पर मौजूद जो मूर्ति होती है वहां की सकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल में प्रवेश कर जाती है। और अगर आप परिक्रमा नहीं करते हैं तो इससे आपके आभा मंडल को कोई भी सकारात्मक शक्ति मिल नहीं पाती है और नकारात्मक ऊर्जाएं वहां पर फंसी ही रह जाती हैं। इसलिए मंदिर जाते समय ये चीजों को ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की खास जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दें, जिससे और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।